देश में बढ़ते ओमिक्रॉन संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल रात राष्ट्र को संबोधित किया और 3 जनवरी से 15 से 18 साल के बच्चों के वैक्सीनेशन का ऐलान किया। 10 जनवरी से किसे किसे लगेगी बूस्टर डोज। देश में लगातार ओमिक्रॉन की रफ्तार हो रही है तेज, आंकड़ा 436 तक पहुंच गया है। किसने कहा ओमिक्रॉन के बढ़ते संक्रमण को रोका नहीं जा सकता है और नाइट कर्फ्यू में कहां-कहां अलर्ट पर दिखी पुलिस। कोरोना महामारी से जुड़ी सभी अहम खबरें देखते हैं टॉप 9 ओमिक्रॉन अलर्ट। पीएम मोदी ने शनिवार रात देश को एक बार फिर कोरोना संकट के प्रति आगाह किया है। पीएम ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए क्रिसमस की शुभकामनाएं दी और वैक्सीनेशन को लेकर बड़ा ऐलान किया। पीएम ने ओमिक्रॉन संक्रमण पर चिंता जताते हुए अगले साल 3 जनवरी से 15 से 18 साल तक के बच्चों के लिए टीकाकरण शुरू करने की घोषणा की। कई राजनीतिक दलों ने पीएम के ऐलान का स्वागत किया है। पीएम ने अपने राष्ट्र के नाम संबोधन में ऐलान किया कि 10 जनवरी 2022 से गंभीर बीमारी वाले 60 साल से अधिक उम्र के लोगों को डॉक्टर की सलाह पर प्रिकॉशन डोज दिया जाएगा। साथ ही इसी दिन से हेल्थ वर्कर्स और फ्रंट लाइन वर्करों को वैक्सीन की तीसरी खुराक दी जाएगी। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की बढ़ती दहशत के बीच डीसीजीआई ने कोवैक्सीन की बच्चों को दी जाने वाली वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। 12 से 18 साल के बच्चों को ये वैक्सीन आपात स्थिति में दी जाएगी। 12 से 18 साल के बच्चों के लिए भारत बायोटेक और आईसीएमआर ने मिलकर कोवैक्सीन को बनाया है। बच्चों की कोवैक्सीन को एक्सपर्ट पैनल की मंजूरी मिल गई है। भारत में भी ओमिक्रॉन का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। देश में अब तक 436 लोग ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित हो गए हैं। महाराष्ट्र 108 संक्रमितों के साथ पहले स्थान पर है, वहीं दूसरे स्थान पर 79 मरीजों के साथ दिल्ली है। गुजरात में 43, राजस्थान में 22, तेलंगाना में 38, केरल में 37, तमिलनाडु में 34, कर्नाटक में 31, ओडिशा में 4, हरियाणा में 4, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर में 3, यूपी में 2 और चंडीगढ़, लद्दाख और उत्तराखंड से एक मामले सामने आ चुके हैं। कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट के बढ़ते संक्रमण को रोका नहीं जा सकता है। केरल में कोविड-19 संक्रमण को लेकर बनी एक्सपर्ट कमेटी के डॉक्टर ने ये बात कही है। कमेटी में शामिल डॉक्टर टीएस अनीस के मुताबिक इस वेरिएंट के केस हर 2 दिन में डबल हो जाते हैं और ग्लोबल ट्रेंड से भी पता चलता है कि 2-3 हफ्तों में ओमिक्रॉन के केस 1000 तक पहुंच रहे हैं। ओमिक्रॉन के बढ़ते मामले को देखते हुए मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर ने लोगों से कोरोना नियमों का पालन करने और जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई है उनसे टीकाकरण कराने की अपील की है। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट के अब तक 108 मामले सामने आ चुके हैं। दिल्ली में 22 जून के बाद एक दिन में सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित सामने आए हैं। राजधानी में शनिवार को कोरोना वायरस के 249 केस सामने आए और एक मरीज की मौत हो गई। उधर कोरोना प्रोटोकॉल के उल्लंघन के आरोप में दिल्ली सरकार ने 2 दिन में 1.5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। पूर्वी और उत्तरी दिल्ली में मास्क न लगाने वालों की संख्या सबसे ज्यादा है। महाराष्ट्र के अहमदनगर में एक स्कूल के 19 बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए। जिला कलेक्टर के मुताबिक जवाहर नवोदय विद्यालय के एक स्कूल में कोविड प्रकोप फैला। इसके साथ 550 बच्चों का टेस्ट कराया जा रहा है। उधर कर्नाटक के एक मेडिकल कॉलेज में 33 छात्र कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सभी को आइसोलेट कर दिया गया है। देश के कई राज्यों में कोविड केसों पर काबू पाने के लिए सरकार के आदेश के मुताबिक नाइट कर्फ्यू की शुरुआत हो चुकी है। यूपी के नोएडा, कानपुर और उन्नाव सहित कई शहरों में पुलिस लोगों को नाइट कर्फ्यू को लेकर जागरूक करती नजर आई। नाइट कर्फ्यू रात 11 से सुबह 5 बजे तक प्रभावी है। इस समय सिर्फ आपात सेवाएं ही उपलब्ध रहेंगी। कर्फ्यू का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ पुलिस की सख्त कार्रवाई की जाएगी। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।